किसी को वार्ड में अंदर आते महसूस कर जैसे ही अक्षरा मुड़ी तो अंदर आए उस शख्स को देखकर उसकी गुस्से से मुट्ठियां कस गईं और उसे बेतहाशा नफरत का एहसास होने लगा, क्योंकि अंदर आया वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विवेक था। अक्षरा ने जैसे तैसे खुद को संभाला, क्योंकि वो इतनी जल्दी विवेक का खेल खत्म नहीं करने वाली थी। जैसे उसने और मीनाक्षी ने मिलकर पूरे 15 सालों तक उसे टॉर्चर किया था, वैसे ही वो भी उन्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा के सजा देगी। अक्षरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ आकर बेड पर बैठ गई और उसने ऑलमोस्ट विवेक को इग्नोर कर दिया। विवेक को अक्षरा का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि अक्षरा तो उसकी अटेंशन पाने के लिए खुद को चोट तक लगा लेती थी ताकि वो उसकी केयर करे। लेकिन आज उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी उसने उससे सिंपैथी हासिल करने की कोशिश नहीं की। अक्षरा का गुस्सा विवेक को अपने सामने देख पल पल बढ़ता जा रहा था, पर उसे खुद से भी इस वक्त नफरत हो रही थी, ये सोचकर कि उसने इस शख्स के लिए क्या कुछ नहीं किया था और इस शख्स ने उसे इतना दर्द दिया। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु, जिसे अक्षरा ने इतना दर्द दिया, फिर भी आखिरी समय में अभिमन्यु ने उस पर चलने वाली गोली अपने ऊपर ले ली और फिर भी अभिमन्यु ने कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अक्षरा को ये सब सोच सोच कर खुद से इतनी नफरत और बहुत तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन उसका अपने दुश्मनों को तकलीफ देने का और उन्हें पनिश करने का इरादा और पक्का हो गया था। लेकिन जब अक्षरा की नज़र फिर से विवेक पे पड़ी तो उसने उससे कोल्ड टोन में कहा, विवेक, तुम यहाँ अगर घूमने ही आए हो तो बाहर जाकर घूमो। ये मेरा वार्ड है और मुझे चोट लगी है, इसलिए मुझे रेस्ट करना है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अक्षरा की इतनी कोल्ड टोन सुन तो विवेक हैरान के साथ अब उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अक्षरा ने साफ लफ्जों में उसे वार्ड से बाहर जाने को जो कह दिया था। साथ ही विवेक थोड़ा परेशान भी हो गया था कि अगर अक्षरा उनके हाथ से निकल गई तो उनका प्लान फेल हो जाएगा और वो और मीनाक्षी बजाज और कपूर फैमिली की प्रॉपर्टी हड़प नहीं पाएंगे। अक्षरा की कोल्ड टोन सुन सिर्फ विवेक ही नहीं बल्कि कोई और भी था जो बहुत हैरान था, और वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था, जो कि वार्ड के बाहर खड़ा अक्षरा और विवेक की बातें सुन रहा था। अभिमन्यु कपूर न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन पर अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था, विथ परफेक्ट फिजिक, 6 फीट हाइट, मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग एंड रिप्ड बॉडी, फेस पे हल्की सी बियर्ड, भूरी आंखें, थिन लिप्स और बहुत ही शानदार और दमदार ऑरा, जिससे अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए। अभिमन्यु को नर्स ने बता दिया था कि अक्षरा ने उसे वार्ड में बुलाया है, और ये जानकर वो खुश तो था पर उससे भी ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि अक्षरा तो उसे एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर उसने उसे बुलाया कैसे। लेकिन फिर भी उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अक्षरा के पास आने लगा। पर जब उसने विवेक को वार्ड में घुसते देखा तो वो चिढ़कर वहीं रुक गया। विवेक ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए थोड़ी नाराजगी से अक्षरा से कहा, अक्षु, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैंने ही तो तुम्हें बचाया। विवेक आगे कुछ बोलता कि अक्षरा एक सार्कास्टिक टोन में उससे बोली, ओह प्लीज विवेक, तुम कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हो। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम अभिमन्यु का क्रेडिट भी चुराना चाहते हो। तुम में शर्म नाम की चीज है या नहीं? और हाँ, मेरा नाम अक्षरा है और अक्षु सिर्फ मुझे मेरे रिलेटिव्स ही बुला सकते हैं और तुम मेरे कुछ नहीं लगते। विवेक बहुत हैरान हो गया और आंखें चौड़ी करके अक्षरा को देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें मैंने नहीं, अभिमन्यु ने बचाया है। उसने अक्षरा की उस बात को इग्नोर कर दिया जिसमें उसने खुद को अक्षु बुलाने से मना किया था, क्योंकि वो तो उसकी पहले वाली बात सुनकर ही शॉक्ड हो गया था। इट्स वेरी सिंपल, पर तुम जैसे मोटी बुद्धि वाले की समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो। लेकिन तुम्हें अगर इतना ही जानने का शौक है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरी कार में ट्रैकर लगा हुआ है और जब भी मेरी कार में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका SOS अलर्ट मेरे भाई को पहुँच जाता है, और वो तुम्हें तो कहेंगे नहीं मुझे बचाने के लिए। ऑब्वियसली उन्होंने अभिमन्यु को ही कहा होगा, और अभिमन्यु के होते मुझे कोई और कैसे बचा सकता है। और अगर तुम्हारी पूछताछ हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम पर वेस्ट करने के लिए। अक्षरा ने ये बात बहुत ही फ्लैट टोन में कही थी, पर वो फिर भी विवेक का मजाक उड़ा रही थी।
अक्षरा को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसके भाई ने ट्रैकर लगवाया था उसकी कार में, ताकि कभी भी उसकी कार में कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें पता चल जाए। और उसकी कार के ट्रैकर का अलर्ट अभिमन्यु के पास भी जाता था। ये भी अक्षरा को पता था, पर उसने ये बताना विवेक को ज़रूरी नहीं समझा। अक्षरा की बात सुन के विवेक को तो बहुत गुस्सा आया कि अक्षरा अभिमन्यु की साइड ले रही थी और उसे बेवकूफ़ भी कह रही थी। पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और उसने सोचा, लगता है अक्षरा पर से ड्रग्स का असर ख़त्म होता जा रहा है और उसे और ड्रग्स देनी होंगी ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। वहीं बाहर खड़ा अभिमन्यु तो 7वें आसमान पे था अपनी वाइफ का खुद पे विश्वास देख और उस विवेक की झाड़ लगाते देख। पर वो बहुत हैरान भी था कि अक्षरा इतनी बदल कैसे गई। पहले तो उसने उसे मिलने बुलाया, अब उस पर इतना भरोसा भी दिखा रही है, और तो और विवेक के साथ इतनी रूडली बिहेव भी कर रही है। कहीं उसके सिर पे चोट लगने की वजह से उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। लेकिन चोट लगने की वजह से अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अच्छा है, अब अक्षरा उस विवेक से दूर रहेगी। जैसे ही अभिमन्यु के मन में ये ख्याल आया, उसने अपना सिर झटका और खुद को ही डांट लगाते हुए अपने मन में ही बोला, अभिमन्यु, तू पागल हो गया है क्या? अपने फायदे के लिए अपनी वाइफ की प्रॉब्लम पे तू खुश कैसे हो सकता है? अभिमन्यु को डॉक्टर ने बताया था कि ड्रग्स के असर की वजह से अक्षरा वियर्ड बिहेव कर सकती है, पर वो थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए अभिमन्यु ने भी इसे ड्रग्स का असर ही माना और सोचा कि उसकी वाइफ फिर से पहले जैसी रूड हो जाएगी उसके साथ। ये सोचकर वो थोड़ा मायूस हो गया, पर अभिमन्यु के लिए उसकी वाइफ का सही सलामत रहना ही काफ़ी था। पर अभिमन्यु को ये नहीं पता था कि अब अक्षरा कभी नहीं बदलेगी और उसके साथ अच्छे से बिहेव भी करेगी। विवेक अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए जब वार्ड से बाहर निकला तो बाहर अभिमन्यु को खड़ा देख वो हैरान हो गया, पर फिर भी उसने जल्दी से वहाँ से निकलना ही सही समझा, वरना अभिमन्यु उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, क्योंकि वो अभी तक अभिमन्यु के कहर से अक्षरा की वजह से बचा हुआ था। लेकिन अब तो अक्षरा भी उससे रूडली बिहेव कर रही थी, तो वो अभिमन्यु को कुछ भी करने से नहीं रोकेगी। अभिमन्यु को गुस्सा तो बहुत आ रहा था विवेक को देखकर। आज वो बहुत खुश था अपनी वाइफ के इस अंदाज को देख के, पर क्या वो उसके साथ भी अच्छे से बिहेव करेगी या फिर वो पहले की तरह रूडली बिहेव करेगी? अब उसे नर्वस फील होने लगा था, पर उसे जाना तो होगा ही अंदर, क्योंकि अक्षरा ने उसे बुलाया जो था। ऐसा सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और वार्ड का गेट ओपन किया और अंदर नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वाइफ गुस्सा न हो जाए। अक्षरा ने जब अभिमन्यु को गेट पर खड़े सवालिया नज़रों से उसे खुद को देखते हुए देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी, क्योंकि ये सब उसकी ही रूड बिहेवियर का नतीजा था। अभिमन्यु को देखकर उसे अपनी लास्ट लाइफ याद आ रही थी और लास्ट लाइफ में आखिरी समय में अभिमन्यु की हालत को याद करके उसे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन आज उसे फिर से अपने पूरे रौब में देखकर अक्षरा को बहुत अच्छा लग रहा था, पर अभिमन्यु की बेरुखी उसे बहुत चुभ रही थी। अक्षरा ने सोचा कि कितना अच्छा होता ना कि अभिमन्यु लास्ट लाइफ की तरह ही उसे गले से लगा लेता, उसे अपनी बाहों में भर लेता। लास्ट लाइफ में वो कितना तड़पी थी अभिमन्यु से मिलने के लिए, और वो लास्ट लाइफ में मिली भी उससे, पर आज वो बहुत खुश थी कि वो उसके साथ लाइफ टाइम स्पेंड कर पाएगी। अक्षरा ने सोचा कि अगर अभिमन्यु अभी हैरान है तो क्या हुआ, वो तो अभी उसे और हैरान करने वाली थी, क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट करने वाली थी। लेकिन अभी उसे अंदर कैसे बुलाए, वो ये सोचने लगी। एकदम से ही अक्षरा के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने सिर पे हाथ रख लिया और सिर में दर्द होने की एक्टिंग करने लगी, जिसे अभिमन्यु ने सच मान लिया और जल्दी से अक्षरा के पास गया और उसके सिर को सहलाते हुए घबराते हुए उससे बोला, मैं अभी नर्स को बुलाता हूँ तुम्हें पेन किलर देने के लिए। जैसे ही उसे अपने सिर पर अभिमन्यु का हाथ महसूस हुआ, उसे न बयान कर सकने वाली खुशी हुई। अभिमन्यु की टच में उसे बहुत सुकून मिल रहा था और उसने अपना हल्का सा सिर घुमाकर अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु की भूरी आंखें जैसे ही अक्षरा की नीली आंखों से टकराईं तो वो पैनिक हो गया और उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और अपनी आंखें मीच लीं और अक्षरा का उस पर भड़कने का इंतज़ार करने लगा। कैसे रिएक्ट करेगा अभिमन्यु अक्षरा के उसे एक्सेप्ट करने पर?
कैसा होगा अभिमन्यु और अक्षरा का रिश्ता? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ ऑफ माई क्यूट वाइफी ओनली ऑन ईगल्स फैंटेसी हब। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।